दिल में किसी को रे बसाया ना जाएगा, दिल में किसी को रे बसाया ना जाए। मर्दों का मेकअप और ज़ीनत इख्तियार करना, फेयर एंड लवली क्रीम लगाना कैसा, यानी उसमें वज़ू और गुस्ल का क्या मसला है। तो अव्वल तो ये कि सवाल में मेकअप और फेयर एंड लवली दोनों का अलग अलग ज़िक्र है, और मैं अर्ज़ कर दूं कि मेकअप और क्रीम लगाना ये दोनों जुदा जुदा चीज़ें हैं, ये एक नहीं है। यानी मेकअप में क्रीम तो शामिल है कि मेकअप जब किया जाए तो उसमें क्रीम लगाई जा सकती है, लेकिन फ़कत क्रीम लगा लेने का नाम मेकअप करना नहीं है। और रहा मामला ज़ीनत इख्तियार करने का, तो मर्दों को मर्दाना ज़ीनत इख्तियार करने का जो शरीयत ने इजाज़त दी है तो वो जायज़ है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की मेकअप किट में, यानी लड़के की, वैसे ऐसा होता नहीं है कि सुरमेदानी इतरदानी है और उसके अंदर फेयर एंड लवली क्रीम भी है, और इस लिहाज से अगर सवाल है कि इनका ये फ़ैशन करना, तो ये जो चीज़ें जायज़ हैं वो इनको जायज़ हैं। इसी तरह औरतों के लिए जो ज़ीनत के सामान हैं औरतों वाले, तो उनको ज़ीनत के सामान इख्तियार करना ये जायज़ है। अब रहा ये कि क्रीम लगाने के ताल्लुक़ से, तो फेयर एंड लवली क्रीम ये एक तो यानी देखा जाए तो फेयर क्रीम है, नाम से ही मालूम है, तो इसमें कोई शरई वज़ू और नमाज के अंदर कोई हुक्म नहीं है। यानी इसे लगाने के बाद नमाज भी हो जाएगी, और इसे लगा लेने के बाद अगर वज़ू के बाद लगाई जाएगी तो इससे वज़ू भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये एक बदबूदार क्रीम नहीं है, बल्कि आम तौर पर ये खुशबू ही नुमा क्रीम होती हैं, जो इस तरीके की क्रीम होती है। तो इसे लगाने के बाद वज़ू में और किसी तरीके कोई मुमानियत जो है नहीं आएगी। अब रहा ये कि क्रीम लगाना ये मर्दों को जायज़ है या नहीं जायज़ है, तो फेयर एंड लवली क्रीम हो या कोई सी भी क्रीम हो, अगर चेहरे पे किसी के एलर्जी, दाने वगैरह हैं या कोई और मामले हैं, अंदेशा है एलर्जी का, तो इस तरह अगर कोई शख्स लगाता है, यानी जेंट्स क्रीम लगाता है, तो उसमें जायज़ है। ये इस तरह अगर मान लीजिए एलर्जी नहीं है लेकिन अंदेशा है सर्दी गर्मी के एतबार से चेहरे के ऊपर, यानी चेहरा फटने का या इस तरीके का कोई दूसरा मामला, तो उनको वो लगाना भी जायज़, उसमें कोई मना नहीं है। बल्कि मना उस सूरत में होगा कि जब ये लगाना किसी तकब्बुर के एतबार से होगा, बल्कि मर्दों को मर्दाना ज़ीनत इख्तियार करना ये जायज़ है। अब जो ये हदीस पाक के अंदर है, या जो कहते हैं कि मर्दों के लिए ज़ीनत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, उससे मुराद ये होता है कि मर्द इस तरह ज़ीनत में मशगूल ना रहें कि 24 घंटे आईना और शीशे के आगे खड़ा रहें, या अपना आप को संवारने और सजने के ही काम में लगे रहें, और बाकी घर के दूसरे मामले, कमाने के दूसरे मामले और जो इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं ये उससे पीछे ना हो जाएं। तो फ़कत इसलिए वो मेकअप और फैशन को मना किया गया है। मतलब इसका ये नहीं है कि वो इतने गंदे रहें या साफ़ सुथरे ना रहें, या इस तरह उनको क्रीम लगाने ही से पाबंदी कर दी जाए, तो ऐसा नहीं है। वो चाहें तो वो भी यानी खूबसूरत दिखने के लिए क्रीम लगा सकते हैं, शरीर में कोई कबाहत नहीं है। बल्कि एक साहबी रसूल का वाक़या मैं आपको बताऊँ, हदीस पाक के अंदर इस तरीके का मफ़हूम जो है मौजूद है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने इसे इह्याउल उलूम की 3री जिल्द तकब्बुर के बाब में बयान किया है कि एक सहाबी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर ये मतलब अर्ज़ की कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत दिखूँ, क्या ये भी तकब्बुर है, यानी क्या ये बुरा है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये बुरा नहीं, जब तक किसी के ऊपर फ़ख्र ना किया जाए, यानी अपने इस संवरने पे किसी पे तकब्बुर ना किया जाए जब तक इसकी इजाज़त है। तो अगर कोई क्रीम इस नियत से लगाता है, वैसे लगाता नहीं है कि मैं ये लगाकर दूसरे पे तकब्बुर करूँगा, तो इसकी नाजायज़ की सूरत होगी। अगर कोई ख़ुद चाहता है कि मैं खूबसूरत दिखूँ, तो उसमें नहाना धोना, कंघा तेल, शैम्पू, इतर, सुरमा और क्रीम वगैरह का इस्तेमाल ये सब मर्द को जायज़ है, जबकि इसमें कोई नाजायज़ चीज़ शामिल ना हो। ठीक इसी तरह औरत का भी हुक्म है कि औरत को भी जो औरत वाले ज़ीनत के सामान है वो सब इख्तियार करना में हरज नहीं, बल्कि बाहर जाने से पहले, यानी अगर आदमी अपने घर से बाहर निकले तो उसको आईना देखना और अपने कपड़े, लिबास और चेहरे को दुरुस्त कर लेना, ये भी हदीस पाक से साबित है, यानी इसकी भी इजाज़त है। तो इसमें भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई शख्स घर के बाहर जाता है या कोई मुलाकात के लिए आए, उससे मिलने जाए और उससे पहले अगर वो बालों में कंघा कर ले या दाढ़ी वगैरह है तो दाढ़ी में कंघा कर ले या चेहरे पे हाथ फेर ले, लिबास सही कर ले, फिर उसके सामने जाए, तो ये भी नहीं कहा जा सकता इसमें कि ये बहुत फ़ैशन वाला है या मेकअप वाला है, बल्कि इसकी भी हदीस पाक में इजाज़त है कि जब दूसरे के सामने जाया जाए तो अच्छी सूरत और क्या कहते हैं अच्छे लिबास के साथ जाया जाए। बल्कि ये भी मफ़हूम रिवायत के अंदर मिलता है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, यानी ज़ीनत वाला है और ज़ीनत ही को पसंद करता है, पाक है और पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करता है। इसी तरह अल्लाह ताला इल्म वाला है और इल्म वालों को पसंद करता है। तो इसमें किसी तरीके की हर्ज नहीं है, मर्दों को फेयर एंड लवली लगाने में कोई मतलब मुमानियत नहीं है। और कोई इसका खैर ख़ास स्टॉक भी ख़त्म नहीं हो जाएगा,
कि आपकी तरफ से सवाल ऐसा लग रहा था कि शायद लड़के लगाएंगे तो स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। या फिर ये मामला हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि शायद लड़के खूबसूरती में कहीं आगे ना निकल जाएं, फिर इसके लगाने की इजाज़त है। तो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा